हम लोग भारत के उत्थान और पतन के सीढ़ियों को समझ रहे थे। आज भारत देश को हम जानते हैं, परंतु भारत का भरत से क्या संबंध है, उसका उसको जानने समझने का हमारे पास कोई स्रोत ही नहीं है। क्योंकि भरत के नाम पर ही भारत देश का नाम पड़ा है, तो समझना चाहिए कोई कारण होगा। हमारा स्रोत क्या है? मैनिपुलेटेड हिस्ट्री। वो हिस्ट्री जिसमें समय समय पर छेड़खानी की जाती रही है। इतिहासकारों ने उसमें बहुत से बदलाव किए हैं अपने मान मर्तबे को बनाए रखने के लिए। और जो कुछ भी जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट बेस्ड है। जो भी पुरातन तत्वी होते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन लाते हैं, हम भारत के बारे में उतना जानते हैं। भरत के नाम पर भारत नाम है तो ज़रूर इसकी जानकारी हमें हिस्ट्री में नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ स्टोरीज हैं जो इस बात को गढ़ देती हैं कि भरत नाम का कोई बच्चा था शांतनु का, और उसके नाम पर पड़ा है क्योंकि वो बहुत वीर था। ऐसी कहानियाँ दी जाती हैं, परंतु ये कोई कहानी गढ़ने की बात नहीं, ये तो चरित्र गढ़ने की बात है। क्योंकि नाम तो कार्य के आधार पर करे जाते हैं। और आध्यात्म कहता भी है कि हर कार्य तुम्हें स्वयं के लिए करना पड़ेगा। खुद ही को जागृत करना है तो दूसरे का चरित्र नहीं देखते हैं, स्वयं का चरित्र देखते हैं। वास्तव में जो भरत है, उसका नाम और उसका जो कार्य है, वो सब कुछ हमारे जहन में एक आदर्श चरित्र को उकेरता है, उसकी स्मृति दिलाता है। तुम आम आदमी नहीं हो। मात्र आम आदमी बनकर जियोगे तो भारत की जो गिरती हुई, आज उसकी जो गिरती हुई मानसिक और वैचारिक अवस्था है, उसको कौन संभालेगा? कोई दूसरा भारत को भारत नहीं बनाएगा। बिना कार्य के यूं ही किसी व्यक्ति या स्थान की महिमा तो नहीं हो जाती है। और अब कार्य करने के लिए अभी तक कैसी स्टेट ऑफ माइंड है कि हम कोई ना कोई व्यक्ति को खोजते हैं, कोई स्थान खोजते हैं, कोई समय होगा ऐसा तो भारत सोने की चिड़िया होगी या हुई थी। पास्ट और प्रेजेंट में हम चरित्रों को खोजते हैं। इसमें चूक ये हो जाती है कि हम स्वयं में कुछ नहीं खोज पाते। आज भारत देश को जब बदलाव की आवश्यकता है, ऊंचाई की आवश्यकता है, तो क्या कहते हैं कि भाई वह गवर्नमेंट आ जाए, कोई फलाना मंत्री बन जाए, हमारे स्टेट में ऐसा एसपी डीएसपी आ जाए तो बदलाव हो जाएगा, भारत की दशा सुधर जाएगी। परंतु भारत मात्र जड़ स्थान नहीं है। यहाँ हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो कोई जड़ जमीन की कभी दुर्दशा नहीं होती और ना ही कभी उसका उद्धार होता है, ना ही उसका पतन होता है और ना ही उसका उत्थान होता है। उत्थान और पतन तो चैतन्य की बात होती है। जड़ जमीन के भाग्य बनाने की कोई बात साबित ही नहीं होती है। क्योंकि भाग्य बनाने वाला कोई ना कोई जरूर चैतन्य व्यक्तित्व होता है, कोई सोया हुआ व्यक्तित्व नहीं। कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जिसकी अपनी ही दुर्दशा हो गई हो, वो भला कैसे बदलाव ला सकता है, कैसे परिवर्तन ला सकता है? आध्यात्मिक नजरिए से यदि हम अपने अंदर झांकें
तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे अंदर अनेकों प्रकार के व्यक्तित्व साथ रहते हैं और समय समय पर वो मर्ज और इमर्ज होते रहते हैं। अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में हम अलग अलग तरीके से इस व्यवहारिक जगत में कार्य करते हैं। एक हमारा जो व्यक्तित्व है, जब वह इमर्ज होता है तो दूसरे व्यक्तित्व मर्ज हो जाते हैं। ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड पर निर्भर भी करता है। परंतु अब समय आ गया है कि हम अपने अंदर उस सोए हुए व्यक्तित्व को जगाएं, जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। टैगोर जी ने सीधा हमारे अंतस में बैठे हुए उस व्यक्तित्व को जगाने के प्रयास किए हैं। उसी अधिनायक को जय कहा है जो भारत का भाग्य विधाता है। अधिनायक वही होता है जो आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाता है और आत्मबल के लिए शास्त्र। चरित्र भारत में सत्य की रक्षा के लिए विद्वानों ने कलमें उठाई हैं और क्षत्रियों ने असत्य का प्रतिरोध करने के लिए शस्त्र उठाए हैं। और आज क्या आवश्यकता है? आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है, इस दौर में यदि उस अधिनायक को खोजा जाए तो क्या कहेंगे? क्या वह दुर्दशा हो चुकी है उसकी? दुर्दशा किसी जड़ स्थान की करने वाला भी जरूर कोई चैतन्य होगा। कोई ऐसा व्यक्तित्व जो पहले बड़े ही ऊंचाई पर था, उसकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत ऊंची थी, तो एक नायक के रूप में कार्य करता था जो ईश्वरीय विधान के अनुसार चलता था। परंतु वही व्यक्तित्व जब स्वधर्म की बजाय परधर्म की परिभाषाओं में जीने लग जाता है, अलग अलग धारणाएं उसके मन में घर बना लेती हैं, तो उसका उसका क्या हाल होता है? उदाहरण के लिए आज पर्यावरण की जो दुर्दशा है, उसकी जो बुरी दशा है, उसका कारण कौन है? स्वयं ही तो पर्यावरण दूषित नहीं हो गया। उसकी दशा का कारण है मनुष्य, जिसके अंदर मनन चिंतन करने की शक्ति है और ऐसी शक्ति है कि वो स्वर्ग को नरक भी बना सकता है तो नरक को स्वर्ग भी बना सकता है। मनुष्य की स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। उसके विचारों का स्रोत क्या है, ये बहुत महत्व रखता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भारत दुर्दशा के नाटक और कविता के द्वारा भारत की दुर्दशा को दर्शाया है। उसमें वो एक शुभ कामना रखते हैं कि सतयुग की स्थापना होनी चाहिए और तलवार लेकर कल्कि अवतार इस दुनिया में जो अभी वातावरण में नैतिकता गिर गई है, आचार विचार गिर गए हैं, उसको मिटा दे। उनका कहना है कि जो मनुष्यों की इच्छा है वह कैसी हो गई है? मल को ही ढोना चाहते हैं, बोझ को ही ढोना चाहते हैं। और मल होता ही कहाँ है? शरीर में। शारीरिक परिभाषाओं के आधार पर जब हम जीते हैं तो सारा महत्व देते हैं देह को, देह से जुड़े हुए पदार्थों को और देह से जुड़े हुए संबंधों को। हमारा जो बुद्धि रूपी पांव होता है, उसका दबाव पूरा पूरा शारीरिक परिभाषाओं के आधार पर होता है। तो क्या कहेंगे कि जब हमें अपने अस्तित्व को इतना सीमित कर लिया है, परिभाषाओं में, दैहिक परिभाषाओं में इतना सीमित कर लिया है, तो कहाँ सोच पाएंगे कि हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है? जैसे आम आदमी आज
नौकरी करता है, सुबह से शाम तक बस बोझ ढो रहा है जीवन का, पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या है, कुछ सोच विचार नहीं है, बस बड़ा बड़ा देखने की इच्छा है, परंतु वास्तविकता से जैसे परिचय प्राप्त करना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे स्टेज ऑफ माइंड में उस अधिनायक को कहाँ ढूंढेंगे? तो वो बदलाव की चाहत रखते हैं, परंतु उन्हें कोई दिखता नहीं है कि कोई ऐसा कार्य कर सके। तो वो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि तुम कल की अवतार लेकर आओ, और तुम्हारे तलवार की धार इतनी तेज होनी चाहिए कि जैसे कोई महाकाली का खप्पर होता है ना, धड़ाधड़ जो देह अभिमानी होते हैं उनका सर काट देता है। जो देश कला कौशल सभ्यता और वैभव में अग्रणी था, संपन्न था, वह आज हर दिन दीनहीन बनता चला जा रहा है। तो ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जाती है उनसे कि आज भारत जो है वो पूरा ही कांटों के जंगल में आकर फंस गया है। जैसे मंदिर के नीचे सीढ़ियाँ होती हैं और आखिरी पायदान पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसे हम कैसा व्यक्तित्व कहेंगे? सीढ़ियों के सबसे अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, और सबसे पहले पायदान पर तो मंदिर में श्रेष्ठ मूर्तियाँ रखी हैं, देवी देवताएं बैठे हैं, देवी देवताओं को स्थान दिया गया है, उनके उच्चतम चरित्र होते हैं। और जो आखिरी पायदान पर बैठा है उसका चरित्र बिल्कुल गिरा हुआ है। उसी हालत में बेगर को दिखाते हैं ना, कि कोई बेगर है, वो दूसरों से लेने की अपेक्षा करता है, स्वयं के अंदर आत्मबल खो गया है। वही भारत का व्यक्तित्व जो एक समय में ज्ञान का स्रोत हुआ करता था, दुनिया को स्वास्थ्य हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, रासायनिक विज्ञान हो, सभी के मूल मंत्रों से जोड़ा है, उसकी स्थिति कैसी हो गई है? खुद का इंटेलिजेंस खोता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हावी होता जा रहा है। तो ऐसे भारत की दुर्दशा को देखते हैं कि जो सीढ़ी के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है।